दोस्तों, समुद्र के नीचे दफन एक रहस्य, इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी दुखद घटना जिसकी भविष्यवाणी 14 वर्ष पहले प्रसिद्ध लेखक मॉर्गन रॉबर्टसन ने अपने नोवेल में कर दिया था। सन 1898 में प्रसिद्ध लेखक मॉर्गन रॉबर्टसन एक नोवेल लिखते हैं। इस नोवेल में एक ऐसे जहाज का जिक्र किया गया था जो तकनीक और इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट नमूना था। मॉर्गन के उपन्यास के अनुसार इस जहाज की संरचना इतनी शानदार थी कि इसे अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला जहाज भी कहा जाता था। एक रात ये जहाज समुद्र के बीच में एक आइसबर्ग से टकरा जाता है और डूबने लगता है। जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोट्स न होने की वजह से आधे से ज्यादा मुसाफिरों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इस उपन्यास के लिखे जाने के ठीक 14 साल बाद एक ऐसे ही जहाज का निर्माण हुआ जिसे अनसिंकेबल कहा जाता था, और बिल्कुल उसी नाटकीय अंदाज में इस जहाज के साथ भी वही घटना घटी जिसका जिक्र मॉर्गन ने अपने उपन्यास में 14 वर्ष पहले कर दिया था। ये मात्र एक इत्तेफाक था, लेकिन उस रात इस जहाज के साथ ऐसा क्या हुआ था कि कभी न डूबने वाला जहाज कुछ ही घंटों में डूब गया। इस बात को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। ये घटना उस जहाज की है जिसे सदी का सबसे विशाल और कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। इसका नाम RMS टाइटैनिक था। दोस्तों, टाइटैनिक की कहानी शुरू होती है 19वीं शताब्दी की शुरुआत से, जब ब्रिटेन सरकार ने एक ऐसा जहाज बनाने का फैसला लिया जिसकी सजावट और कद एक आलीशान महल से भी बड़ा हो, जो इस सदी का सबसे बड़ा जहाज कहलाए। इसलिए ब्रिटेन सरकार ने व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को जहाज बनाने के लिए करोड़ों डॉलर का लोन दिया। इसके बाद 31 मार्च 1909 में नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में शुरू हुआ टाइटैनिक का निर्माण। लगभग 15,000 इंजीनियर और कारीगरों ने 3 साल कड़ी मेहनत करके पानी में चलता एक भव्य और आलीशान जहाज तैयार किया। ये जहाज इतना बड़ा था कि इसमें 3 फुटबॉल मैदान समा सकते थे। इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बनाया गया था, जो पूरी तरह से वाटर टाइट थे। इसकी इसी खूबी के कारण इसे अनसिंकेबल जहाज कहा जाता था। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक बनकर तैयार हो गया था। इस जहाज की भव्यता का एहसास जितना बाहर से होता था, अंदर जाकर वो दुगना हो जाता था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक 920 यात्रियों के साथ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हुआ। कहा जाता है कि उस समय टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था। तब इसे देखने के लिए 1 लाख से अधिक लोग बंदरगाह पर आए थे। साउथहैम्पटन से निकलकर टाइटैनिक 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शाम को सेबर्ग फ्रांस पहुंचा, और यहां से 274 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक क्वींसटाउन आयरलैंड पहुंचा, और यहां से भी 123 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक अपने अंतिम लक्ष्य न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हुआ। टाइटैनिक जब आयरलैंड से निकला तब टाइटैनिक को उसके रास्ते पर आइसबर्ग मौजूद होने की चेतावनी मिली, लेकिन जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने इस चेतावनी पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, और जहाज की रफ्तार कम नहीं, जो कि अपनी फुल स्पीड में समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। रात होते होते कप्तान को लगभग 6 चेतावनी वाले संदेश अन्य जहाजों द्वारा दिए जा चुके थे, लेकिन कैप्टन स्मिथ ना ही जहाज की रफ्तार कम करना चाहते थे और ना ही इस चेतावनी को गंभीरता से लेने वाले थे, क्योंकि कैप्टन स्मिथ अपने आखिरी रिटायरमेंट और टाइटैनिक की प्रतिष्ठा में एक और रिकॉर्ड जोड़ना चाहते थे। वे टाइटैनिक को सबसे विशाल जहाज होने के साथ इस सदी का सबसे तेज जहाज होने का दर्जा भी दिलवाना चाहते थे। 14 अप्रैल की उस अंधेरी रात को कैप्टन स्मिथ ने सुरक्षा बरतने के लिए 2 क्रू मेंबर्स फ्रेडरिक फ्लीट और रेगनर ली को जहाज के ऊपर निगरानी के लिए तैनात किया, ताकि वे किसी भी खतरे की जानकारी तुरंत कैप्टन को दे सके। उस रात समुद्र एकदम शांत था, आसमान में चांद नहीं था, इसलिए उन्हें सिर्फ तारों की हल्की रोशनी मिल रही थी। तभी अचानक 11:39 पर निगरानी के लिए तैनात फ्रेडरिक फ्लीट जहाज के ठीक सामने एक काला पहाड़ देखते हैं। उन्हें बर्फ की चट्टान नहीं दिखी। ये देखकर फ्रेडरिक तुरंत समझ गए
कि टाइटैनिक के सामने एक विशाल आइसबर्ग है, फ्रेडरिक फ्लीट ने एक क्षण न गवाते हुए 3 बार घंटा बजा दिया और फिर तुरंत फोन पर खबर दी, बर्फ की चट्टान बिल्कुल सामने है। ये सुनते ही सारे अफसर जहाज के मोड़ने की कोशिश करने लगे। अचानक हुए डिसीजन से कैप्टन ने टाइटैनिक को उस बड़े आइसबर्ग से दूर ले जाने की सारी कोशिशें की, लेकिन अफसोस 11:40 पर जहाज के राइट साइड का हिस्सा उस बड़े आइसबर्ग से टकरा गया। टकराव इतना जोरदार था कि इसके थर्ड क्लास में रहने वाले यात्रियों को एक बड़ा झटका दे दिया। यात्रियों को पता उस वक्त लगा जब टाइटैनिक को एक जगह पर रोक दिया गया और इंजन बंद कर दिए गए। जैसे ही ये खबर फैली कि जहाज टकरा गया है तो लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। पूरे जहाज पर खौफ का माहौल था। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था तो उसमें दबाव के कारण जहाज के निचले हिस्से की प्लेट्स को चीर दिया था, जिससे जहाज के दाएं साइड में 300 फीट तक की कीलें बाहर आ गई थी। कीलें बाहर आ जाने से आपस में जुड़ी प्लेट सरक गई और पानी तेजी से अंदर आने लगा। वहीं जब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हुआ तो थर्ड क्लास में रहने वाले सभी यात्री ऊपर की ओर भागने लगे। इस घटना से चिंतित होकर टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने कैप्टन को बताया कि जहाज में 5 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका है और कुछ ही समय में पानी डेक के ऊपर से बहते हुए एक एक करके सभी कंपार्टमेंट में भर जाएगा। इसके बाद सभी लाइफ बोट्स को बाहर निकाला जाने लगा, लेकिन उस समय टाइटैनिक पर केवल 20 ही लाइफ बोट्स मौजूद थी, जिसकी कैपेसिटी लगभग 65 यात्रियों की थी। लेकिन अफरा तफरी और घबराहट में लाइफ बोट में केवल 28 से 30 यात्रियों को ही चढ़ाया गया। इस बात पर सवाल भी उठे कि कैप्टन होने के नाते स्मिथ को इस बारे में जानकारी थी कि जहाज में कितने यात्री हैं और कितनी लाइफ बोट्स हैं। फिर भी कई नावें बगैर पूरी तरह भरे जाने क्यों दिया गया। इसी वजह से ज्यादा लोगों की जाने गई। उस रात जहाज पर चारों तरफ खौफ का माहौल था, लेकिन इसी बीच वहां मौजूद म्यूजिशियन का एक दल अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए मौत से बेखौफ होकर अपनी आखिरी सांस तक संगीत की धुनों को बजाता रहा। मरने वाले अपने आखिरी पल कुछ खुशी में बिता सकें। दूसरी तरफ जहाज में 5 से ज्यादा कंपार्टमेंट में पानी भरने से जहाज के आगे का हिस्सा 10 डिग्री तक डूब चुका था, जिससे जहाज के पीछे वाला भाग ऊपर उठने लगा। लगातार बढ़ते दबाव के कारण 2:20 पर टाइटैनिक बीच से टूटकर अलग हो गया। मात्र 2 घंटे 40 मिनट में कभी न डूबने वाला टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा में अटलांटिक महासागर की गोद में समा गया। इस दुखद घटना में 1517 लोगों की जानें गईं। इसमें से अधिकतर लोग डूबने से नहीं बल्कि 2 डिग्री के ठंडे पानी में जमने के कारण मारे गए थे। टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद करीब 710 लोग को बचा लिया गया था। टाइटैनिक के डूबने से लेकर आज तक उसके डूबने की अलग अलग थ्योरी सामने आती रही हैं। लेकिन 2010 में शुरू किए गए एक प्रोजेक्ट के तहत टाइटैनिक के डूबने की असल वजह जानने के लिए शोधकर्ताओं की एक टीम ने लाखों डॉलर के आधुनिक रोबोट्स और हाई डेफिनेशन वाले कैमरों की मदद से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में रडार तकनीकी से स्कैन करके 15 किलोमीटर के क्षेत्र का एक मैप बनाकर टाइटैनिक के हर छोटे बड़े टुकड़े की 1,50,000 फोटोज और वीडियोज इकट्ठा करके टाइटैनिक के मलबे के हर छोटे बड़े टुकड़ों का अध्ययन किया और लगभग 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद सन 2012 में इस टीम ने टाइटैनिक को वर्चुअली तैयार करके इसके डूबने की असली वजहों को जानने का प्रयास किया। इस टीम ने पाया कि टाइटैनिक के डिजाइन और उसमें इस्तेमाल मटेरियल में कोई कमी नहीं थी। इस टीम ने बताया कि टाइटैनिक की डूबने की असल वजह उसकी तेज रफ्तार थी, क्योंकि तेज रफ्तार से जब आइसबर्ग टकराया तो उससे हजारों टन का दबाव जहाज के निचले हिस्से पर पड़ा और इससे दबाव वाली जगह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और फिर जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर जाने से जहाज आगे से डूब गया। आज टाइटैनिक का मलबा कनाडा न्यूफाउंडलैंड के करीब 600 किलोमीटर दूर और 4 किलोमीटर नीचे गहराई में पड़ा हुआ है।
जिसकी तलाश एक अरसे से होती रही, लेकिन कामयाबी 1985 में मिली, जिसके बाद से इस धरोहर का संरक्षण अब संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी करती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।